2024 लोकसभा चुनाव में भले ही अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन सभी पार्टियां अभी से ही तैयारी में जुट गई है। सियासी गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है। कहा जाता है कि दिल्ली तक जाने के लिए बिहार से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में मिशन 2024 को लेकर सबकी नजर बिहार पर है। बीजेपी जरा भी चूक नहीं करना चाहती, तो महागठबंधन भी अलर्ट मोड में है। इसी बीच अब बिहार की राजनीतिक अखाड़े में ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है। बिहार की राजनीति में ओवैसी की एंट्री महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी है, तो वहीं बीजेपी के लिए किसी अवसर से कम नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM सीमांचल के रास्ते बिहार में घुस चुकी है। इसका ताजा उदाहरण 2020 का विधानसभा चुनाव है। अब AIMIM को 5 सीट मिली थी, लेकिन AIMIM अब पूरे बिहार में अपना बेस बढ़ाने का प्लान कर रही है। ओवैसी की नजर सीमांचल से अलग दूसरे इलाकों पर भी टिक गई है। अब ये सवाल है कि आखिर बिहार के किन किन सीटों पर ओवैसी अपना दांव आजमा सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं। दरअसल AIMIM मुस्लिमों की ही पॉलिटिक्स करती है। ऐसे में ओवैसी की नजर मुस्लिम बहुल इलाके वाली सीटों पर ही होगी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल आबादी 10,40,99,452 है। कुल आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत महज 16.9 है। यानी वर्तमान बिहार में मुसलमानों की कुल आबादी 1,75,57,809 है। बिहार की मुस्लिम आबादी 16.9% के करीब है। 13 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुसलमान मतदाताओं की संख्या 12 से 67% के बीच है। बिहार में सर्वाधिक मुस्लिम वोटरों वाला लोकसभा क्षेत्र किशनगंज है। यहाँ मुस्लिम वोटरों की संख्या 67% है। वहीं दूसरे स्थान पर कटिहार है, जहां मुस्लिम वोटर की संख्या 38% है। अररिया में 32%, पूर्णिया में 30%, तो मधुबनी में 24% मुसलमान हैं। वहीं दरभंगा में 22%, सीतामढ़ी में 21%, पश्चिमी चंपारण में 21%, तो पूर्वी चंपारण में 20% मुस्लिम मतदाता हैं। इतना ही नहीं, सिवान, शिवहर, खगड़िया, भागलपुर, सुपौल, मधेपुरा, औरंगाबाद, पटना और गया में भी मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 15% से अधिक है। राजनीतिक जानकारों की माने तो सीमांचल के अलावा ओवैसी की नजर मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, बेगूसराय और चंपारण पर है, जहां अंदर खाने पार्टी के नेताओं ने तैयारी भी शुरू कर दी है। जानकारों की माने तो ओवैसी का ये दाव 7 दलों वाले महागठबंधन की चिंता बढ़ा दी है। सीमांचल क्षेत्र में 4 लोकसभा और 24 विधानसभा सीटें शामिल हैं। लेकिन AIMIM ने 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों और हाल ही में गोपालगंज, कुढ़नी की 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद पूरे बिहार में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। ओवैसी अब खुद को केवल सीमांचल के क्षेत्र तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं। ओवैसी की नजर अब उन तमाम सीटों पर है जहां मुसलमानों की संख्या अधिक है। AIMIM कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका खुलासा नहीं की है। ओवैसी अपने प्रयोग में कितने सफल होते हैं, ये देखने वाली बात होगी।